Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is हिमांशु शर्मा और आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग और गुरुजी की जिम के लिए निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर में। सो भी मेरी प्री वर्कआउट मील रहती है, प्री वर्कआउट मील लेके फिर ट्रेनिंग के लिए निकलेंगे। वैसे रिकवरी रेट मेरा थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग में ही पूरा दिन निकल जाता है। दिल्ली जाना यहाँ से 75 किलोमीटर वन साइड रहता है, उतना ड्राइव करना, फिर मैं 2.5-3 घंटे ट्रेनिंग रहती है वहाँ पे और लगभग 4-5 बजे मैं पहुँचता हूँ क्योंकि फिर डाइट के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है। सो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है थोड़ा, और ट्रेनिंग गुरुजी के आप लोगों को पता ही है कितना इंटेंस रहती है। ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद रिकवरी का फास्ट होना थोड़ा बॉडी बिल्डर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, और अगर आपका मसल टाइम से रिकवर नहीं होता है, आप डाइट टाइम से नहीं ले रहे हो, आप रेस्ट टाइम पे नहीं कर रहे हो, सो आप नेक्स्ट ट्रेनिंग को अच्छा बना ही नहीं सकते हो, बेटर बना ही नहीं सकते हो। सो उस ट्रेनिंग को बेटर बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्यूल वन का वे प्रोटीन, जो मुझे हेल्प करता है फास्टर मसल रिकवरी में, एंड जिसकी पर सर्विंग में मुझे मिलता है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो गाइज़ आप लोग भी ये प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, बहुत बजट फ्रेंडली है। सो गाइज़ ये आपके बिल्कुल रेंज के अंदर है प्रोटीन, एंड इसकी पर सर्विंग में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और ये ब्रांड जो है फ्यूल वन वो ट्रस्टीफाइड से सर्टिफाइड भी है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी मसल रिकवरी में और एक अच्छा खासा मसल को बिल्ड करने में। सो अभी चलते हैं गुरुजी की जिम के लिए और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमने वार्म अप सेट स्टार्ट किया है, मसल एक्टिवेट कर रहा हूँ मैंने अच्छे से। इससे पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग अच्छे से कर ली है। सो मसल को एक्टिवेट करने के लिए मैं लाइट वेट के साथ में यहाँ पे 1-2 सेट लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम वर्किंग सेट पे जाएंगे। और आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो हम सिर्फ हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेंगे, लास्ट में शोल्डर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट दिखाऊंगा, शोल्डर का वर्कआउट किसी और दिन दिखाऊंगा। और ये मेरा सेकंड वार्म अप सेट है, एंड देन इसके बाद में मैं साथ में वेट इंक्रीज़ कर दिया है अभी, और मैं ये फर्स्ट वर्किंग सेट ले रहा हूँ और हम इसके 4 सेट लगाएंगे। गाइस मैं लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और काफ़ी लोग मुझे डीएम्स में पूछते हैं कि भैया फेलियर रैप्स को कैसे समझें, मतलब हम वेट किस हिसाब से सिलेक्ट करें कि हमारे उसमें 12 से 13 रैप में फेलियर हो जाए। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया हैवी वेट कितना होता है, हाई इंटेंस ट्रेनिंग को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखो हैवी वेट का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, वो सबके लिए हैवी वेट, सबके लिए सबकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सबका हैवी अलग अलग होगा। हो सकता है मेरे लिए स्क्वाट्स का हैवी 250 किलो हो, किसी का 50 किलो हो, किसी का 20 किलो हो, किसी का 100 किलो हो, तो सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम पता कैसे करें कि हैवी है? देखो हैवी वेट को आप डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हो कि जिस वेट के साथ में आपके 12-13 मसल फेलियर हो जाए उस रैप में, यानी कि 12-13 रैप्स में आपका मसल फेलियर हो जाए और उसके बाद एक भी रैप आना मुश्किल हो जाए आपके लिए, उसको हम हैवी वेट बोलते हैं। हैवी वेट वो नहीं होता कि आपने एक रैप लगाया, एक रैप आपका कहीं भी हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका पीआर चेक किया आपने, वो ठीक है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा, ना ही वो आपकी मसल को बिल्ड करेगा। मसल को बिल्ड करने के लिए कम से कम 10 से 12 रैप की ट्रेनिंग हाइपरट्रोफी चीज़ होती है, वही आपको हेल्प करेगा मसल को गेन करने में। अब यहाँ देखो ये सेट मेरा गुरुजी लगवा रहे हैं, और देखना कितना फेलियर तक जाते हैं। मैंने इसमें पूरा वेट लगाया हुआ है जितना मैं लगा सकता हूँ, तो फेलियर रैप रहेंगे और हम इसमें ड्रॉप भी करेंगे। 22 सेट में तो बिल्कुल ही हालत ख़राब कर दी, इतने ड्रॉप सेट लगाए हैं, और लास्ट में जो 6 रैप लगवाए हैं वो बिल्कुल इतना स्क्वीज़ करके लगवाए हैं मसल को, बहुत स्लो रैप ऊपर होल्ड करके।
और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पैरों में स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतना ज़्यादा हैमस्ट्रिंग मेरा भाग चुका है, बहुत पंप हो चुकी है मसल, लेकिन मज़ा आ गया है। बट अभी एक सेट और रहता है। इस सेट के बाद में तो मेरी लोअर बैक भी स्टिफ हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने लोड नहीं लिया था लोअर बैक पे हैवी, तो बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी। लेकिन डर इस बात का लग रहा था इसके बाद कि इसके बाद स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी, और उसमें तो हालत ख़राब हो जाती है। सो अब पंप देखो आप मेरा एक बार, क्वाड्स भी यहाँ तक पंप हो चुके हैं मेरे बिल्कुल। वैसे आउटर क्वाड्स में मैंने काफ़ी वर्क किया है पहले से, काफ्स पे भी काफ़ी वर्क किया है, और आप हैमस्ट्रिंग देख सकते हैं कितना अच्छा पंप हो रही है। गाइस हैमस्ट्रिंग्स के बिना लेग्स यार कुछ भी नहीं है, जैसे ट्राइसेप्स के बिना बाइसेप्स कुछ नहीं है, ऐसे ही हैमस्ट्रिंग के बिना क्वाड्स भी आपके अच्छे नहीं लगेंगे। सो फाइनली वो डर की घड़ी आ चुकी है। 120 kg के साथ में लगाना है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, और जैसे जैसे मैं वेट उठाने जा रहा था मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई पता नहीं कैसी होगा, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ थी। सो कैसे तैसे करके ये सेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 4 सेट इसके थे। बट मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बैक को लेके। रीज़न ये होता है स्टिफ होने का कि अगर आप लंबे टाइम से बैक पे लोड नहीं ले रहे हो, हैवी लोड, तो फिर आप जैसे जो भी आप ट्रेनिंग करोगे लाइक बेंट ओवर रो या जैसे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, आपकी बैक तुरंत लोड लेगी जैसे ही, और इसमें आपकी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी। तो इसलिए यार डेडलिफ्ट वगैरह बीच बीच में हैवी लगाती रहनी चाहिए, बट मैं नहीं लगा रहा था क्योंकि रिकवरी का थोड़ा इशू चल रहा था मेरे साथ। बट एनीवेज लगाएंगे दूसरा सेट भी। सो इस सेट में कंडीशन देख के गुरुजी ने बोल दिया कि रहने थे, आज 2 ही सेट लगा ले इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी। और इसका एक कारण ये भी होता है कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो भी आपकी बैक स्टिफ हो जाएगी। सो अब आ गए हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट पे।
सो अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट कर रहे हैं हम वाइड स्क्वाट्स। तो बार के साथ में तो हिम्मत नहीं हुई थी, सो इसलिए 40 kg डंबल के साथ में कर रहे हैं। ये करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, बट स्टिल करना तो था ही। सुबह वाइड स्क्वाट्स के हम 2 ही सेट ले रहे हैं डंबल के साथ में, और इसके बाद में हम फिर करेंगे हाइपर एक्सटेंशन पे हिप स्क्वीज, बट वो आज हम करेंगे नहीं, शेड्यूल में वो प्लान है। इसके बाद हम सीधा फिर काफ स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि लोअर बैक का थोड़ा इशू है मुझे, इसलिए। सो लास्ट अब हम काफ स्ट्रेन करेंगे और इसके 4 सेट लगाएंगे। काफ्स पे मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, हैवी वेट के साथ में काफ़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट आ भी रहा है। ये यार जेनेटिक्स भी होते हैं, किसी किसी के काफ वीक होते हैं, कोई कितना भी ट्रेन कर ले उतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा काफ्स ब्रॉड होते हैं, तगड़े होते हैं। बट करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। सो इसके हम 3-4 सेट लगाएंगे और हैवी वेट से ट्रेन करेंगे, और फेलियर तक जाने के लिए इसके बाद हम अभी वेट के साथ में लगा रहे हैं, ड्रॉप में हम फिर बॉडी वेट के साथ में लगाएंगे ताकि अच्छे से फेलियर हो जाए। सो अगर आप लोगों के काफ्स वीक हैं तो आप वीक में 2 से 3 ट्रेनिंग हैवी लिफ्टिंग के साथ कर सकते हो। अगर आपके काफ बहुत ज़्यादा वीक हैं और थोड़ा वेट हैवी रखना पड़ेगा, फेलियर रैप्स तक जाना पड़ेगा, कोशिश करो कि ड्रॉप सेट्स भी लगाओ, तो ज़रूर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और काफ रेज लगा सकते हो, डंकी रेज लगा सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है, वो बहुत हेल्प करेगी आपको आपके काफ को बिल्ड करने में।